हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है इस नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव विषय पे कि अगर आप अनमैरिड हैं और आपको प्रेगनेंसी हो गई है, अब आप क्या करें। दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन का कारण होता है कि बाई चांस किसी कारणवश अपनी प्रेगनेंसी हो चुकी है और अभी मैरिज नहीं है, फैमिली नहीं है, अब क्या करें। इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं कि अगर अब प्रेगनेंसी हो गई है और आप उस प्रेगनेंसी को आगे कैरी ऑन नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास क्या तरीके हो सकते हैं और आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हो सकती है अगर सही तरीके से मैनेज नहीं की जाए। मैं आपको बताती हूँ कि कल ही हमने एक ऐसा केस डिस्कस किया, देखा, जो हमारे हॉस्पिटल में पहुंचा। ये लड़की अनमैरिड है, घर वालों को पता नहीं है और सिचुएशन इतनी ज़्यादा सीरियस है कि उसका हीमोग्लोबिन 3 ग्राम पे है और उसका बीपी 90-60 यानी बहुत ही डाउन आ गया है, पल्स रेट बहुत बढ़ी हुई है, शॉक वाली स्थिति है। 2 लोगों से उठाकर लेके आए हैं और अब वो ये डिक्लेयर नहीं करना चाहती कि उसकी प्रेगनेंसी है और डॉक्टर इस चक्कर में डायग्नोस नहीं कर पा रहे कि इसको रप्चर एक्टोपिक हो चुका है। तो अगर आप हिस्ट्री छुपाते हैं डॉक्टर से तो आप ही के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, इस वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो अगर प्रेगनेंसी हुई है और आपको पता है कि आपने पीरियड मिस किया है और आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो कृपा करके डॉक्टर से कुछ ना छुपाएं, वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दिमाग में बिल्कुल बर्डन लाने की जरूरत नहीं कि इट इज नॉट एन ऑफेंस कि अगर आप मैरिज नहीं है और उसके बावजूद आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो इट कैन बी अ वेरी नॉर्मल फिनोमेना, बहुत ही बिल्कुल ही साधारण सी स्थिति है। बट हम सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को जागरूक रखिए, अपने आप को अवेयर रखिए और आगे क्या तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं उनके बारे में अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप इस स्थिति को भी आराम से मैनेज कर पाएंगे। जैसे ही आपको पता चलता है कि आपने अपना पीरियड मिस किया है और आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया और प्रेगनेंसी टेस्ट में आपको 2 लाइनें दिख रही है, दैट मीन्स कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब जैसे ही आपके दिमाग में ये बात आती है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है और शर्माने की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत नेचुरल थिंग है कि अगर आप सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी हो सकती है, लेकिन हमें सावधानी ये रखनी है कि अगर हम प्रिकॉशंस यूज करें तो प्रेगनेंसी हो ही ना। सबसे अच्छी चीज तो यही है। बट फिर भी अगर किसी कारणवश प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके लिए भी अब आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके नियर बाय जो भी कोई डॉक्टर अवेलेबल हो, लेकिन गायनिकोलॉजिस्ट हो, गायनिकोलॉजिस्ट से आप जरूर जाकर मिलिए। वो आपको बहुत प्यार से आपके लिए ट्रीटमेंट देंगी और आपकी प्रेगनेंसी का इसका समाधान भी देंगी। इसलिए डॉक्टर से मिलने में कभी ना घबराएं और उन्हीं को जाकर पूरी बात सही साफ सही बताएं। कोई भी अपनी हिस्ट्री, कोई बात अपनी छुपाएं नहीं, ताकि आपको सही और प्रॉपर ट्रीटमेंट टाइम पे मिल सके। जैसे ही आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगी तो डॉक्टर आपका फिजिकल चेकअप करते हैं, बीपी, पल्स वगैरह चेक करेंगे और प्रेगनेंसी टेस्ट को हो सकता है कि एक बार दोबारा कंफर्म करें। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सोनोग्राफी करवाना। विदाउट सोनोग्राफी नोबडी कैन डायग्नोस कि इट इज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी। किसी भी प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए सोनोग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण जांच है और उसके लिए डॉक्टर को करने से कभी ना रोकें। उसके लिए हमेशा मान लीजिए उनकी सलाह आपकी जिंदगी बचाने के लिए सलाह दी जा रही है। जैसे ही आप सोनोग्राफी करवाएंगी, और ये सोनोग्राफी प्रेफरेबली आप ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी TVS करवाइए, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये पता चल पाता है कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर है या ट्यूब्स में है या ओवरी में है या कहीं और आंतों के आसपास तो नहीं लग गया है, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी है कि बच्चा बच्चेदानी में ना लग के बच्चेदानी के बाहर कहीं लग जाए और इसका प्रेगनेंसी का होने का और एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का मैरिज होने से या नहीं होने से कोई संबंध नहीं है। इट इज जस्ट ए प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी कहीं भी हो सकती है। तो वी ऑलवेज बी केयरफुल कि जब भी प्रेगनेंसी हुई है हमारे दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि इट मे बी ए एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और अगर ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकती है। जब भी अगर ट्यूब फट गई और आपके पेट में बहुत सारा ब्लड भर गया, आपका बीपी बहुत डाउन चला गया, आप बेहोश हो गए और आपको 4 लोग उठा के लेके आ रहे हैं अस्पताल, वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होगी। तो ऐसी सिचुएशन में लैंड अप ना करें। इससे पहले ही अपनी सोनोग्राफी करवा के ये कंफर्म कर लें कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। उसी स्थिति में आपको डॉक्टर आगे कोई सलाह दे पाएंगी। जैसे ही आपकी सोनोग्राफी होती है और आपका ये कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है,
तो डॉक्टर आपको दो सलाह दे सकती हैं कि आप या तो पिल्स ले लें या फिर आप डीएनसी या सर्जिकल अबॉर्शन करवा लें। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप एक बार पिल्स ट्राई कर सकती हैं सेफली, लेकिन उनका कुछ फेल होने के चांसेस रहते हैं और उनके डिटेल के बारे में आप हमारा एक और वीडियो जो बना हुआ है डीएनसी और अबॉर्शंस के लिए, वो आप देख सकती हैं। दोनों मेथड्स को अच्छे से उसमें समझाया गया है और उसकी जानकारी आप वहां से ले सकती हैं। और आप नीचे टेक्स्ट में लिखा हुआ लिंक है, वहां पे भी आप जा सकती हैं। अगर आपकी डॉक्टर आपको ये बताती है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं और एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि अगर आपने एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कैरी ऑन किया तो 6 से 7 हफ्ते में 1.5 से पौने 2 महीने पर ट्यूब फट जाएगी और आपके लिए बहुत सिवियर इमरजेंसी खड़ी हो जाएगी। और अगर आपने बिना सोनोग्राफी कराए ऐसी स्थिति में एमटीपी किट ले लिया है तो सारी ब्लीडिंग पेट में भर जाएगी, वो भी आपके लिए जानलेवा साबित होगी। इसलिए हमेशा हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कभी प्रेगनेंसी होती है तो पहले सोनोग्राफी जरूर करवा लीजिए और ये कंफर्म कर लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी रूल आउट होने पर, यानी कि आपको पता चलता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं है, तभी आप कोई दूसरा नेक्स्ट स्टेप उठाएं। यानी कि अगर आपको सर्जिकल अबॉर्शन कराना है या आपको एमटीपी किट लेना है तो वो भी डॉक्टर की सलाह से लें। और एमटीपी किट लेने का सही तरीका हमारे एक यूट्यूब वीडियो में हमने बताया हुआ है, तो उसमें आप जा सकती हैं, देख सकती हैं। उसके साथ में डॉक्टर की गाइडेंस के साथ में ही आप वो गोलियां ले सकती है, जिससे कि आप इस प्रेगनेंसी से फ्री हो सकती हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकती हैं। जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी और आपको लगता है कि आपके दोस्तों को और आपके रिश्तेदारों को भी पता चलनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आगे भी फिर हम नई जानकारी के साथ आपसे अच्छे नए वीडियोज में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।